हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसमें फ्रेंड्स हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये तीनों टेंस बिल्कुल सिमिलर हैं, बस केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल अलग हो जाता है और बाकी सब लगभग वैसे ही रहता है रूल। तो ये टेंस का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम आपको मॉडल वर्ब्स और थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना आपको बताएंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है, ये ट्रांसलेशन का एक सीरीज चल रहा है। इसमें हम बेसिक से आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर 1 से सभी वीडियोस रेगुलर देखते आए हैं तो एकदम श्योर है कि आपका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, तो जैसा हमने आपको एक्शन के हिसाब से बताया था कि एक्शन के 3 स्टेप होते हैं। कोई भी एक्शन हो उसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग, कोई भी एक्शन सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है। और सबसे लास्ट में वो एक्शन, जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ तो एक ना एक दिन वो एंड भी होगा। और जितने टाइम तक वो चला उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। तो किसी भी एक्शन के ये 3 स्टेप होते हैं। कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है, कुछ टाइम तक चलता है और उसके बाद एंड हो जाता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हम इसके माध्यम से कैसे जानेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें हमारा स्टार्टिंग टाइम दिया गया होता है। वो काम कब स्टार्ट हुआ ये बताया जाता है और वो जो एक्शन है वो प्रोसेस में भी रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन तीनों में से ये 2 स्टेप रहते हैं। एक तो स्टार्टिंग दिया रहेगा और दूसरा प्रोसेसिंग दिया रहेगा। अब जैसे कहना हुआ कि मैं 2004 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैं 2004 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखिए पढ़ा रहा हूँ यानी कि अभी भी प्रोसेस में है काम, तो इसमें प्रोसेसिंग है। और कब से पढ़ा रहा हूँ, 2004 से, यानी कि स्टार्ट कब किया था पढ़ाना, 2004 में। तो इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग टाइम दिया गया है और प्रोसेसिंग दिया गया है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्टार्टिंग टाइम होगा और उसमें प्रोसेसिंग रहेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब अगर प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम तक अगर वो चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट के टाइम तक चल रहा था, अगर ये बताया जाए कि कोई भी एक्शन कुछ समय से चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई भी एक्शन चल रहा होगा, अभी चल नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे एक टाइम हम बताएंगे कि इतने टाइम से ये काम चल रहा होगा, तो इसके माध्यम से हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान जान लिया कि जिसमें स्टार्टिंग टाइम होगा, जिसमें प्रोसेसिंग होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और अगर आप इस हिसाब से देखें कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में क्या आते हैं, तो जो कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आते हैं वही परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में आते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। केवल कंटिन्यूअस में जो स्टार्टिंग टाइम है वो नहीं दिया रहता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम से ये काम चल रहा है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में आते रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में आएंगे रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा कि इतने टाइम से ये काम चल रहा था। और उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया रहेगा। ये तीनों में कॉमन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका पहचान बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर हमें परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता है तो उसी में आप अगर बीन जोड़ देंगे, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होता है, तो इसमें अगर हम बीन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यूज़ करना है हैज़ बीन या हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। इसमें अगर आप बीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव या शैल हैव होता है। और इसमें भी अगर आप बीन जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
तो इस तरह से आपको इसका हेल्पिंग वर्ब भी अच्छे से याद रहेगा कि परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें फंसते लोग कहाँ पे हैं। तो बहुत ही इजी टेंस है, लेकिन एक जगह पे लोग फंस जाते हैं। इसमें जब एक स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है, उस स्टार्टिंग टाइम के साथ से वर्ड आता है, से, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2004 से, या फिर मंगलवार से, जनवरी से। तो यहाँ पे से शब्द आता है और इसी से के लिए हम प्रेपोजिशन सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और यहीं पे लोग ज़्यादातर फंसते हैं कि कब हम सिंस का यूज़ करेंगे और कब हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जान लेते हैं अब कहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है और कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंस और फॉर है, ये जो प्रेपोजिशन है, इसका यूज़ हम करते हैं टाइम के साथ, और जब से आता है उसी से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंस का यूज़ जो होता है ये हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, इस तरह से, या फिर एक लंबे समय से। तो 2 साल से, अगर 2 साल को देखा जाए तो ये 2 साल क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। और अगर कहना हो कि एक लंबे समय से, तो एक लंबा समय जो है ये भी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। अगर है कि 10 शताब्दी से, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक टाइम दे दिया जाए कि 4 बजे से, 4 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 बजे से। यहाँ पे कोई पीरियड नहीं बताया गया, ये केवल एक पॉइंट बताया गया कि 4 बजे से। या फिर है कि सोमवार से, मंगलवार से, या फिर अगर रहता है कि जनवरी से, फरवरी से, 2012 से, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर इस माध्यम से आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा टाइम होता है, जो भी टाइम होता है, टाइम के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, समय की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। देखिए, समय की इकाई सेकेंड से स्टार्ट होती है। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे कोई साइंटिफिक बातें नहीं हो रही, यहाँ पे हम नैनो सेकेंड की बात करेंगे। तो सेकेंड सबसे छोटी इकाई है समय की। और सेकेंड के बाद क्या आता है, मिनट आता है। सेकेंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद आवर आता है, और आवर के बाद क्या आता है, एक डे आता है। डे के बाद क्या आता है, वीक आता है। वीक के बाद क्या आता है, मंथ आता है, और मंथ के बाद ईयर आता है। ईयर के बाद अगर हम देखें तो डिकेड आ सकता है, यानी कि दशक, या फिर इसके अलावा क्या आ सकता है, सेंचुरी आ सकता है, सेंचुरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो समय की इकाइयां हैं सेकेंड से लेकर सेंचुरी तक, इनमें से कोई भी अगर आ जाए और इसके पहले क्या होना चाहिए, इन सभी के पहले एक नंबर होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। इन सभी के पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर, यानी कि एक संख्या होनी चाहिए। जैसे 10 सेकेंड से, 20 सेकेंड से, या फिर है कि 10 मिनट से, 20 मिनट से, या फिर है कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, या फिर 2 दिन से, 6 दिन से, 8 दिन से, 3 दिन से, या फिर है कि 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, या फिर है 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, या फिर रहता है कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, या फिर हो कि 10 दशक से, 5 दशक से, या फिर 10 शताब्दी से, 20 शताब्दी से। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे समय की जो इकाइयाँ हैं सेकेंड से लेकर सेंचुरी तक, इनमें से कोई भी अगर आ जाए और इनके पहले एक नंबर आया हो, तो वहाँ पे हमेशा हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आपको नंबर्स को ध्यान में रखना है। नंबर्स अगर आए हैं जहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, वहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना होता है। और इनमें से कोई भी इकाइयाँ आनी चाहिए उसमें, कि इतने सेकेंड से, इतने मिनट से, इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने हफ्ते से, इतने महीने से, इतने साल से, इतनी शताब्दी से। तो ये सब क्या है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना है। और जहाँ पे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा, वहाँ पे हम सेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए सेंस का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये जो सेकेंड है, मिनट है और आवर है, इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है, बजे से। जैसे कहना हो कि 4 बजे से, 5 बजे से, या 4:30 बजे से। तो सेकेंड, मिनट, आवर तीनों के मिला के बन जाता है बजे से। तो जब बताया जाए कि कितने बजे से,
तो वहाँ पे अब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आया कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से अगर आया तो तब तो फॉर का ही यूज़ होगा। लेकिन अगर उस दिन का नाम ही बता दिया जाए कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, दिन का नाम बता दिया जाए तो वहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना होगा। और हफ्ते का तो कोई नाम होता नहीं है। मंथ का अगर रहता है कि 2 महीने से, 3 महीने से, तब तो फॉर ही लगेगा। लेकिन अगर उस मंथ का नाम यहाँ पे आ जाए, जैसे रहे कि जुलाई से, तो यहाँ पे अब हमें सिंस का यूज़ करना है। और ईयर अगर आ जाता है, अगर रहे कि 2 साल से, 4 साल से, तब तो फॉर ही लगेगा। लेकिन उस ईयर वो अगर सन ही बता दिया जाए कि 2012 से, तो ये पूरा सन ही बता दिया गया, यहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है 2012 से, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2012 कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे तो एक सन है ये। ऐसे यहाँ पे 4 बजे से, तो 4 यहाँ पे कोई संख्या का बोध नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक टाइम है कि 4 बजे से। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सिंस का यूज़ करना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आ जाए कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो ये सब क्या है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हमें सिंस का ही यूज़ करना होता है। और इसके अलावा अगर पिछले आ जाता है, पिछले अगर आ जाए, जैसे पिछले हफ्ते से या फिर अगले हफ्ते से, तो वहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना होगा। पिछले दिन से, पिछली रात से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, पिछले साल से, यानी कि जो यहाँ पे बताए गए जो समय की इकाइयाँ बताई गई, इसके पहले अगर पिछले आ जाए तो वहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर पिछले के बाद एक नंबर भी रहे कि पिछले 10 साल से, अब यहाँ पे ईयर के पहले एक नंबर भी आ गया, तो भले इसमें पिछले आया है लेकिन उसके साथ हमें फॉर का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर आ गया कि पिछले 10 साल से, पिछले 2 दिन से। अगर है कि मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, तो आपको याद होगा आपने जब वो एप्लीकेशन रटा होगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट के साथ क्या आया, सिंस आया। लेकिन अगर रहता कि मैं पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 डेज। तो यहाँ पे 2 एक संख्या है, इसलिए इसके पहले हमें फॉर का यूज़ करना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब केवल हमें तीनों टेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेने हैं और इसके बाद ये तीनों टेंस फिनिश हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस हमारा है कि मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देखिए कहाँ पे हम हैज़ बीन लगाएंगे, कहाँ पे हैव बीन लगाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे इसका भी यूज़ होगा कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। और फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है आई, इसके साथ भी हैव बीन ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन का, तो ये हो गया आई हैव बीन। और बीन के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ये तीनों टेंसेज में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सभी कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि 12 में से 6 टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें रहा रही रहे आ जाता है। तो यहाँ भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। पढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा टीचिंग, ये हो गया आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कहाँ पे, इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ा रहा हूँ, 2012 से। तो यहाँ पे 2012 देखिए क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक सन बताया गया, तो किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 2012। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। अब देखिए अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा
तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तो नॉट कहाँ पे आएगा, दोनों के बीच में आएगा, यानी कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। जैसे मैं 2012 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। तो यहाँ पे हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव हो, क्या से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे, जो आधा हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव को हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो हो जाता कि हैव आई बीन। अगर सेंटेंस होता कि क्या मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाते कि हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। और अगर इसमें नहीं भी आ जाए कि क्या मैं 2012 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। और अगर क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए कि मैं 2012 से इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा वाई हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले कर देंगे। तो यही तरीका आप सभी टेंस में यूज़ करते आए हैं। तो आई होप आप इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आराम से बना लेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। जैसे कहना हुआ कि एक बूढ़ी औरत 10 साल से उस प्राचीन मंदिर में अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस हमने लिया यहाँ पे। एक बूढ़ी औरत 10 साल से उस प्राचीन मंदिर में अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए एक बूढ़ी औरत है जो कि प्रतीक्षा कर रही थी, यहाँ पे रही थी आ गया और इसमें टाइम भी दिया गया कि 10 साल से प्रतीक्षा कर रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि ना तो इसमें नहीं शब्द आया है ना तो कहीं क्वेश्चन वर्ड आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और कौन प्रतीक्षा कर रही थी, आंसर क्या मिला, एक बूढ़ी औरत। तो पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक बूढ़ी औरत। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन, या फिर आप एन ओल्ड लेडी भी लिख सकते हैं। एन ओल्ड वुमेन अब प्रतीक्षा कर रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड बीन। यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। और हैड बीन तो आप सभी के साथ हैड बीन ही लगाएंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो चाहे कोई भी नंबर हो, तो हैड बीन ही लगेगा। अब बीन के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब इसमें क्या है, प्रतीक्षा करना, और प्रतीक्षा करना की अंग्रेजी वेट है और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। एन ओल्ड वुमेन हैड बीन वेटिंग, एक बूढ़ी औरत प्रतीक्षा कर रही थी। तो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। तो फॉर अपने के लिए यहाँ पे हर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वुमेन है तो हर का यूज करेंगे अपने के लिए, फॉर हर खोए हुए बेटे। यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बेटा कैसा है, खोया हुआ है, तो लूज का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा लॉस्ट, फॉर हर लॉस्ट सन, अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। एन ओल्ड वुमेन हैड बीन वेटिंग फॉर हर लॉस्ट सन, एक बूढ़ी औरत अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। अब इसके बाद क्या बचा इसमें, एक तो है 10 साल से जो कि एक टाइम है, उस प्राचीन मंदिर में ये क्या है, एक प्लेस है। ये दो चीज़ें इसमें बची हुई थी, एक टाइम बचा एक प्लेस बचा है। तो अगर प्लेस और टाइम दोनों होता है तो टाइम को सबसे लास्ट में रखते हैं, टाइम के पहले प्लेस आना चाहिए। तो उस प्राचीन मंदिर में के लिए क्या हो जाएगा, इन दैट एंशिएंट टेम्पल, उस प्राचीन मंदिर में, इन दैट एंशिएंट टेम्पल। अब इसके बाद क्या बचा, 10 साल से। अब देखिए 10 साल क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक लंबा समय, 10 साल से पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। वैसे आप देख लें यहाँ पे ईयर आ गया यानी कि साल आ गया, इसके पहले एक नंबर आया कितने साल से, 10 साल से, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, फॉर यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से तो फॉर 10 ईयर्स।
तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि एन ओल्ड वुमेन हैड बीन वेटिंग फॉर हर लॉस्ट सन इन दैट एंशिएंट टेम्पल फॉर 10 years। इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और यहाँ भी हमें अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन लगाना है, इंटेरोगेटिव है तो हैड को सब्जेक्ट के पहले रखना है, बीन को सब्जेक्ट के बाद रखना है, और अगर नहीं भी आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन आना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या आराम से बना ले जाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल है कि मैं अगले महीने से या फिर कर देते हैं कि अगले हफ्ते से एक नई मोबाइल चला रहा हूँगा। मैं अगले हफ्ते से एक नई मोबाइल चला रहा हूँगा, यानी कि अभी एक पुरानी मोबाइल चला रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से मेरे पास एक नई फ़ोन हो जाएगी, अगले हफ्ते से मैं वो नया फ़ोन चला रहा हूँगा। तो ये यहाँ पे बात हुई है फ्यूचर टाइम में। यहाँ पे एक टाइम दिया गया कि अगले हफ्ते से कोई काम जारी रहेगा, मैं मोबाइल चला रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हो जाएगा आई, और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो फ्यूचर के सभी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब में विल शैल जरूर आता है, और उसको यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है। यहाँ पे आई है तो हो जाएगा शैल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन। अब बीन के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और वर्ब इसमें क्या है, चला रहा हूँगा। तो मोबाइल चलाना के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूजिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मोबाइल चलाना है, तो मोबाइल चलाना के लिए हम ड्राइव का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। मोबाइल को तो ऐसे चलाएंगे नहीं ड्राइव करके, और ना तो मोबाइल को हम राइड ही कर सकते हैं, मोबाइल को राइड भी नहीं करेंगे। तो मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, इसके लिए आप ऑपरेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूजिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया आई शैल हैव बीन यूजिंग, मैं चला रहा हूँगा क्या, एक नई मोबाइल, यानी कि अ न्यू सेल फोन। मैं एक नई मोबाइल चला रहा हूँगा। अब इसमें क्या बचा, अगले हफ्ते से। देखिए जब पिछले या अगले आया हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, बशर्ते उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, उसमें एक संख्या नहीं आनी चाहिए कि कितने हफ्ते से। अगले 2 हफ्ते से रहे तो यहाँ पे फॉर लगेगा, लेकिन अगले हफ्ते से है तो सिंस का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा सिंस नेक्स्ट वीक। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई शैल हैव बीन यूजिंग अ न्यू सेल फोन सिंस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द हैं। इसके पहले तो 2 ही शब्द होते थे, इसमें 3 शब्द हैं, शैल, हैव, बीन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हैव बीन को आप एक साथ ले लीजिए, हैव बीन को एक वर्ड मान लीजिए, और विल शैल को एक वर्ड मान लीजिए। यानी कि हम विल शैल को इसमें अलग करेंगे और हैव बीन को एक साथ ही रखेंगे। तो जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, विल शैल के बाद हमें नॉट का यूज़ करना होगा। जैसे मैं अगले हफ्ते से एक नई मोबाइल नहीं चला रहूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन, विल शैल के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, आई शैल नॉट हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर टाइम का बोध किससे हो रहा है, केवल विल या शैल से हो रहा है। तो विल शैल को हमें अलग करना है, I shall not have been using a new cell phone since next week। और अगर इंटेरोगेटिव हो गया तो हम विल शैल को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। और अगर इसमें नॉट भी आ गया तो विल शैल को सब्जेक्ट के पहले और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव बीन आएगा। यानी कि हैव बीन हमेशा इकट्ठा ही रहेगा, हैव बीन एक साथ ही रहेगा हमेशा। हैव और बीन के बीच में नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें विल या शैल के बाद नॉट का यूज़ हमें करना है। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव बीन। तो इस तरह से आपको ये तीनों टेंसेस का यूज़ करना है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, उसमें कोई एक एडजेक्टिव आ जाता है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए या फिर एक नाउन आ जाए, तो ऐसा भी इसमें हो जाता है। अब जैसे कहना हो कि वह 2 दिन से बीमार है, वह 2 दिन से बीमार है, तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं आया, वह 2 दिन से बीमार है। यहाँ पे बीमार क्या है, एक एडजेक्टिव है,
2 दिन से बीमार है, तो देखेंगे इसमें 2 दिन से आया हुआ है, लास्ट में है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए हो जाएगा ही, और ही के साथ आएगा हैज़ बीन, क्योंकि ही सिंगुलर है तो ही हैज़ बीन। बीमार है तो यहाँ पे बीमार के लिए इल हो जाएगा, ही हैज़ बीन इल 2 दिन से, फॉर 2 डेज। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना होगा। अगर इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वो एडजेक्टिव या फिर अगर कोई नाउन है तो वो नाउन ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।